उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाज विनोद महादेव पाटील विभाग प्रमुख शिवसेना यांच्याकडून उत्कृष्ट पारितोषिक आहे। मॅन ऑफ द सिरीज भिवंडी रेग्युलर साठी जी बाईक आहे इरफान अन्सारी वायरमॅन यांच्याकडून। भिवंडी 40+ साठी सिरीज जो फ्रीज दिलेला आहे दिलीपजी गुळवी साहेब। 40+ साठी प्रथम द्वितीयचं पारितोषिक आहे ते रघुनाथजी म्हात्रे। थंड पाण्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था महेशजी जाधव यांच्याकडून आणि निश्चितच मायबा धनाजी पाटील सारंगाव गावातून प्रथम निश्चितच कूपन येते, धन्यवाद अभिनंदन। त्यानंतर टँकरची जी व्यवस्था पाण्याची व्यवस्था रणजित नाईक यांच्याकडून करण्यात आली। पीच मेकर आहेत, जबरदस्त इंटरनॅशनल पीच आहे। प्रकाश यादव, मंगेश पाटील, मिलिंद म्हात्रे, लालचंद तरे, राकेश सतीश, जयवंत गोरे, सचिन तरे, बाळा तरे, भावेश म्हात्रे, संजय तरे आणि सचिन महाले। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। 2 ओवर की समाप्ति 21 रन, 50 के ऊपर का लक्ष्य, एक अच्छा लक्ष्य रहेगा। आतिश बामड़े पहली गेंद लॉफ किया है, गेंद को आतिश पाटिल गेंद के नीचे और आउट हो गए बैट्समैन साहिबान फक्की। आउट होने से पहले साहिबान फक्की ने 4 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर 2 रन बनाए। ग्राउंड की विशेष व्यवस्था श्री शरद म्हात्रे आणि श्री जगदीश नाईक। स्कोरर साहिबा मोमीन, समालोचक डॉक्टर मोरेश्वर गवळी, सिद्दीक भावे, संदेश पाटील, अजय घरत, सुभाष धुमाळ, शाहिद खान आणि आज जॉईन झालेले हरेश पंड्या, आरती गुप्ता आणि दर्शन नाईक। पंच गोकुळदास पाटील, अमित साळवी, विलास जाधव, फैज रईस, शाहिद मोमीन सर लगाए थे। अभी तक बिलाल शेख 4 अर्धशतक के साथ सिटी क्रिकेट में नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं बल्लेबाजी में। आतिश बामड़े युवा ऑलराउंडर है, इस मर्तबा लॉफ कर दिया इनफील्ड के ऊपर से। पहले बाउंस पर देखना है क्या कुछ 6 रन। सिद्दीक भाई देखिए आतिश के सामने आतिशी शुरुआत। स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरी आणि आर के पाटील स्टँड या दोन्ही गॅलरी मध्ये जर कोणी कॅच पकडली तर स्वप्नील कबीर नाईक यांच्या स्मरणार्थ प्रेमनाथ सकाराम नाईक, माजी अध्यक्ष ठाणे पालघर शिक्षक सहकारी पतपेढी यांच्याकडून प्रत्येक कॅचसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे। परंतु उद्याच्या दिवसासाठी क्रीडांगणाच्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये जर झेल पकडला संपूर्ण क्रीडांगणामध्ये तर निश्चितच आपण या संधीचा लाभ घेऊ शकता आणि हजारोंच्या संख्येने जे क्रीडा रसिक आले त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। 27 रन हो चुके हैं। इस बीच अगेन घूम के मारा है, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन। मतीन ऑन फायर। मैंने बताया था ही इज अ गेम चेंजर। मतीन क्रीज पर खड़ा है तो समझो बल्ला गेंद से लड़ा है। आप देखें जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, ऑफ स्टंप के लगभग 1 फुट बाहर की गेंद को ऑन साइड पर विविन रिचर्ड्स की याद ताजा करता हुआ वो पुल शॉट। यस, खींच के मारा था गेंद को, बहुत खूबसूरत टाइमिंग, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था, शरीर का बैलेंस लाजवाब। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा इस वक्त 33 रनों पे बी इंडियन का। एक बात तो है कि 60 के करीब का जो लक्ष्य है देर रात छूना बहुत ही मुश्किल रहता है किसी भी टीम को। हालांकि मराठा पंजाब के पास बहुत डेप्थ तक बल्लेबाजी है। बहुत अच्छी टक्कर चल रही है और क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल का यही एक मजा होता है। कई बार हम देखते हैं कि फाइनल से ज्यादा मजा क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में आता है। आतिश बामड़े इस मर्तबा दूर से चॉप करने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर, जगह बना के खेलना चाहते थे कवर पॉइंट पे। ये देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा अपने आप को पीछे कर लिया था, वहां पर बहुत ज्यादा दूर खेले थे। पावर प्ले के ओवर का पूरा फायदा उठाने का प्रयास था उनका। आतिश बामड़े इस मर्तबा खड़े खड़े गेंद को लॉप कर दिया है स्टैंड के अंदर। 6 रन। क्या शॉट खेला है, सुपर शॉट ऑफ द इव्हनिंग। त्या ठिकाणी कॅच पकडली का सोडलेली आहे? ज्या अर्थी तुम्ही चेंडू फेकला म्हणजे कॅच सोडली असं वाटतं, नाही तर चेंडू घेऊनच आले असते ते। हरीश देखिए कहीं भी ताकत नहीं थी, ये देखिए आंखों के नीचे, और जब शॉट को फिनिश किया तो बल्ला कंधे के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे। वाकई में मतलब
गेंद ऐसे चली गई जैसे मानो उड़न खटोला, और उस उड़न खटोले को देखकर बी इंडियन के खेमे के तमाम जो खिलाड़ी हैं बहुत खुश नजर आते हुए, क्योंकि मतीन आ चुका है और मतीन छा चुका है। यस, मतीन अपना जो स्वाभाविक खेल है वही खेल रहे। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 2 चौके, 3 सिक्सर लगा चुके हैं, 30 पे बल्लेबाजी कर रहे। इस बीच अगेन काफी दूर किया था वहां पर वाइट, हालांकि बल्ला चला दिया था, लगा तो मटका नहीं तो झटका। निश्चित फोनवरून सांगण्यात येतं यूट्यूबवर लाईव्ह प्रक्षेपण जात नाहीये। कृपया नेट ऑपरेटर यांना विनंती आहे की आपण ती प्लीज व्यवस्था करायची आहे। 40 पे पहुंचा है बी इंडियन का स्कोर, तीसरा ओवर। अब थोड़ा सा वरीड रहेंगे मराठा पंजाब के कैप्टन। इस मरतबा ड्राइव करते हुए वी की शक्ल में वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद को उठाया, 1 रन पूरा होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, 41 रन बचे हुए। 2 ओवर में क्या मतीन रनों की लूटमार जारी रखेंगे, ये बताने के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं द गोल्डन वॉइस टेनिस दुनिया के हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। 31 पर खेल रहे मतीन और 3 ओवर की समाप्ति पर 41 रन बने हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला था वो कामयाब होता हुआ। एक और चीज सिद्दीक मैं आपसे यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, ये पिच जो है ये वाकई में बल्लेबाजों के लिए मुझे तो मुफीद नजर आ रही है। अभी तक ऐसा कोई अनइवन बाउंस हमने नहीं देखा। यस, कल ऐसा हुआ था कि कल गेंदें कहीं बैठ रही थी, कहीं गेंदें उठ रही थी। देर रात में भी हम देख रहे हैं कि गेंद बल्ले पे बहुत तेज आ रही। जब गेंद तेज आती है तो शॉर्ट टाइम होता है, और गेंदें अगर रुक के आती है, जिस तरह बाली ट्रॉफी में हमने देखा था रात के समय के गेंदें रुक कर आ रही थी, फिर रन बनाना या शॉट को जमाना मुश्किल हो जाता है। और पावर प्ले के ओवर में 20 रन बने और मतीन तैयार अब सामना करने के लिए यासिर का, जो इस वक्त आर.के. पाटिल स्टैंड से बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली बॉल थी और देखिए गैप से निकाल दिया अफलातुन, केवल स्पर्श किया मानो, और गेंद बल्ले को छूकर सीधा। रफ्तार का उपयोग यासिर की। यस, उनके पेस को कैच किया था। इसे कहते हैं कि मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। नजाकत ज्यादा थी, ताकत कम। एक बात तो जरूर है कि तेज गेंदबाज का जुनून है। अगर तेज गेंदबाज के पास बाउंसर और यॉर्कर नहीं तो तेज गेंदबाज नहीं। इसीलिए तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि क्रिकेट में 2 ही चीजों का सम्मान होता है, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। 45 पर 2 और मतीन कमांडो बाईकचं कूपन स्वीकारताना इस बार क्या कारपेट ड्राइव, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण के इस मैदान की घास पर आग लगाने वाला वो ऑन ड्राइव था, ऐसा मैं कह सकता हूं। जो अंदाज में उसको खेला गया था बैट्समैन द्वारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 46 पर 2 और 36 पे खेल रहे मतीन। इसका मतलब है 1 मैन आर्मी। अभी तक मराठा पंजाब की जो गेंदबाजी है उसके अकेले मुकाबला कर रहे हैं। एक और चीज मैंने देखी है, मराठा पंजाब बल्लेबाजों को कंटेन करने वाली बॉलिंग कर रही है। जब आपके लिए सब कुछ सही नहीं जा रहा है, when everything doesn't go right, go left, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है विकेटें गिराने के लिए वो कामयाब नहीं हो पा रही है मराठा पंजाब के लिए। इरफान अदीस अंसारी ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। रोशनबाग की मशहूर पर्सनालिटी और रॉयल एंड बिल्डर डेवलपर के प्रोप्राइटर। एक बात आपने जरूर कही, जब इस तरह की स्थिति आती है तो आपको अटैक करना होता है, विकेट लेना होता है। अगली 2 टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा। धनेश स्पोर्ट्स के कैप्टन और जानवी के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। तो यहां पर चौथा ओवर चल रहा है, 46 पर 2 मराठा पंजाब के सामने पहले बैटिंग करते हुए बी इंडियन। इस बार ड्राइव किया था दानिश ने और इस वक्त स्ट्राइक उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज को दे दी है। मतीन क्रीज पर खड़े रहे हैं और बहुत ही
आलीशान उन्होंने स्ट्रोक्स खेले ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर। अगर आप देखें, हमने उनको हुक करते हुए देखा, ड्राइव करते हुए देखा, लेट कट लगाते हुए देखा, स्टीयर करते हुए देखा। हर प्रकार के शॉट को, हालांकि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव कर दिया है, 1 रन वहां पर। दीपू माली गेंद को रोकते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 पर 2। तो हबीब भाई अंसारी ने यहां पर रुपेश दादा मात्रे और संजय मात्रे जी के लिए शुभकामनाएं भेजी है। तमाम टीमों को शुभकामनाएं दी है हबीब भाई ने। फुलर लेंथ की बॉल करते हुए यासिर भी अब यहां पर एंगल बनाकर गेंद करना चाह रहे थे लेफ्टी बैट्समैन को, क्योंकि वहां पर स्लिप पे खिलाड़ी तैनात। नहीं, मैं कहता हूं कि अच्छी सोच है। वो बाएं हाथ के बैट्समैन को राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंदे टिप्पा खाने के बाद बाहर निकल रही। मुझे अभी भी इस बात में कोई शक नहीं है, ये मैच बहुत अच्छा होगा दूसरी पारी में भी इस वक्त। लेकिन जो बी इंडियन जो रफ्तार पकड़ी है वो एकदम सही रन रेट को लेकर चलती हुई। इस बार दानिश का बहुत ही आलीशान शॉट, उड़न छू। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। या ठिकाणी मी अरुण भोईर सर आपल्याला विनंती करतो की स्वागत करायचं आहे अरुण शंकर पाटील, ज्येष्ठ शिवसैनिक पारिवली, आपण पुढे यायचं आहे। व्यासपीठावर स्वागत होत आहे। और स्कोर हो गया है 54। देखिए दानिश की बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा शफल हुए, ट्रिगर मूवमेंट अच्छा था और जैसे ही टप्पा खाया आलीशान। यस हरीश, मैं कहूंगा कि अब सर खुजाने का वक्त आ गया मराठा पंजाब के कैप्टन को। 54 रन हुए। तसेच उमेशजी नागरे आणि योगेश कुलथे यांचं सुद्धा स्वागत करायचं, आपण पुढे यायचं आहे स्वागतासाठी। सबसे बड़ी बात है टॉस जीतकर जो बैटिंग ऑर्डर था आज मेराज को ऊपर भेजा। मेराज ने आते ही जो सिक्सर लगाया, मेराज को ऊपर भेजने का जो काम था एज अ पिंच हिटर वो कामयाब हुआ। उसके बाद वो आउट हुए, साहिबान आए तो मतीन ने 4 ले लिया। जब साहिबान आउट होके आए और दानिश जुड़ गए और अब मतीन और दानिश की जो जोड़ी है वो इस वक्त बी इंडियन के स्कोर को संभाले हुए हैं। और उमेश नागरे यांचं स्वागत होत आहे, मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच योगेश कुलथे यांचं सुद्धा स्वागत करायचं आहे। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। 4 ओवर में 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और आखिरी ओवर करेंगे हरी। आइए यासिर का बॉलिंग एनालिसिस हम देखते हैं। 2 ओवर में 23 रन दिए उन्होंने, और ये वो फिगर्स है जो वो याद नहीं रखना चाहेंगे। यस, आज थोड़े महंगे साबित हुए यासिर। एक बात जरूर है, यहाँ से बी इंडियन 10 के ऊपर देखेंगी और मराठा चाहेंगी कि 10 के नीचे रन बने, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ से रन बनेंगे उतने चेसिंग में दबाव डाल देंगे। तो इस मैच को नई दिशा देने का प्रयास मतीन द्वारा, बिल्कुल वहां पर खड़े हैं। टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, बल्ले में चमक होनी चाहिए, और वो मतीन के बल्ले में आज नजर आई। 54 पर 2, 4 ओवर की समाप्ति पर मराठा पंजाब को विकेट की तलाश और बी इंडियन को रनों की तलाश। इस बार ड्राइव कर दिया था, डीप कवर में वहां पर गेंद को उठाया था और रन को पूरा करते हुए वहां पर मतीन, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। मतीन, सबसे बड़ी बात है कि मतीन गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी करे। आपने देखा कितना खूबसूरत शॉट आंखों के नीचे खेला था। 38 पर खेल रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी मुझे किसी शादी के बुफे लंच की याद आ गई। बुफे में जाओ, जो काउंटर पर आपको जाना है और खाना है वो आप खा सकते हैं। बिल्कुल जो दिशा में उन्होंने चाहा वहां पर रन बनाए। इट्स अ बुफे बैटिंग। देखना हरी जो के लोकल बॉय हैं, अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं। सिद्दीक, एक और सवाल मेरे जहन में आता है, वही जीतू गवली ने मैच जिताने वाला ओवर किया था, क्या उनको आज कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, इज अ क्वेश्चन। यस, लेकिन
हाँ हरीश, आपकी बात सही है, क्योंकि धीमी गेंदे इस विकेट पे अभी तक कारगर साबित हुई। लेकिन कैप्टन की अपनी रणनीति होती है, लेकिन जीतू गवली एक अच्छा ऑप्शन थे। मेरा अपना मानना है कि लोकल बॉय है, इसीलिए हरी के हाथ में गेंद दी गई। 55 पर 2 और अब स्ट्राइक पर है दानिश। और दानिश ने अब की बार बढ़िया शॉट खेला जरूर है, लेकिन कैच आउट होते हुए, और ये हरी ने अपनी उपयोगिता साबित की विकेट लेकर। समय में कोऑपरेट करना है। अंपायरिंग पैनल से फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग आ चुकी है। ये देखिए, एलिवेशन नहीं बना था, पूरी तरह घूम नहीं पाए थे बैट्समैन। और हरीश, जब आप पुल या हुक शॉट खेलते तो कम से कम गेंद की लाइन के पीछे या गेंद की लाइन से हटकर आपको खेलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खेलना चाह रहे थे मिड विकेट पे, पूरी तरह बल्ले को घुमा नहीं पाए और आउट हो गए लगभग वाइडिश में। बहुत अच्छे अंदाज में, और हरी जो ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे लेफ्टी दानिश के लिए, वो राउंड द विकेट आए और कारगर साबित हुए हरी जोशी। तो अब नए बैट्समैन है मुनाफ। आउट होने से पहले दानिश ने 7 रनों का योगदान दिया। सहबान ने 2 रन बनाए, 6 रन बनाए मेराज ने। मतीन खेल रहे 38 पर और आगमन हुआ है मुनाफ का। ये मुनाफ के लिए ग्राउंड पे कहीं खुशगवार यादें हैं। मुझे याद है कि 39 रनों पर जब कप को जीता था उन्होंने जयदुर्गा बी के सामने, तो आखिरी गेंद का उनका स्क्वायर लेग का छक्का बहुत काम आया था। तो यहां पर नई बॉल की मांग की जा रही है, बॉल को बदला जा रहा है। और कोई इंसिडेंस है कि उस वक्त भी हरी ही गेंदबाजी कर रहे थे। तो घूम फिर कर कई बार हम उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, मराठा पंजाब के लिए खोने जैसा कुछ नहीं है। गेंदबाजी में थोड़ा सा लेट डाउन किया है, बट बैटिंग साइड बहुत स्ट्रांग है। नहीं, बहुत ही स्ट्रांग है और सभी फॉर्म में चल रहे हैं। जीतू गवली फॉर्म में, हरी फॉर्म में, सुनील गरत फॉर्म में, दीपेश फॉर्म में, प्रतीक फॉर्म में, यशपाल फॉर्म में, आतिश फॉर्म में। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कीप फाइटिंग, लड़ते रहो, एक न एक दिन आप जीतते रहोगे। चाहे क्रिकेट का मैदान हो, जंग का मैदान हो, खेल का मैदान हो, आपके स्टडी का मैदान हो, साइंस का मैदान हो, आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, कीप फाइटिंग, यू विल विन वन डे। तो 55 पर 3 है और अब जो आखिरी 4 गेंदें बची हैं उस पर पूरा प्रयास रहेगा मराठा पंजाब की। अब कम से कम आखिरी 4 बॉल में कोई चौका छक्का ना खाए। जबकि दूसरी ओर मतीन क्रीज पर उपस्थित है, लेकिन इस वक्त स्ट्राइक है मुनाफ के पास। मुनाफ और मतीन। और अब की बार ये मुनाफ का शॉट, और मुनाफ को भी लौटना पड़ेगा। बड़ा विकेट यहां पर। ये पूरा सीजन हम देखें तो मुनाफ के लिए अच्छा नहीं रहा है। हालांकि पिछले सीजन में बहुत फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन ये पूरा सीजन उनके लिए अच्छा नहीं रहा है। ये देखिए, इन्होंने भी बहुत दूर से खींचा था गेंद को, और जो जगह चुनी थी वो इस मैदान की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। और ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, मतलब लगभग 1.5-2 फुट दूर से उन्होंने उस बॉल को लेग साइड पर खेलना चाहा था, जो सही नहीं रहा। और देखिए कितना अच्छा अनुमान लगाते हुए उस कैच को मुकम्मल किया गया, और यहां पर विकेट गिरता हुआ। मेरे ख्याल से प्रतीक ने स्वयं कैच लिया था, जो कैप्टन है। कैप्टन इज देयर, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ मराठा पंजाब। भारतीय विद्यार्थी सेनेचे विभाग संघटक अर्जुनजी कासार सर, आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। गावदेवी अंजूर और वीर तानाजी दापोडे ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। ये मैच का रिजल्ट जो भी रहेगा, मैच तो बहुत ही क्लोज रहेगा आखिर में। बहुत ज्यादा अब इस मैच में गर्मी बढ़ती हुई, क्योंकि आखिरी ओवर में मराठा पंजाब ने वापसी की है। 4 ओवर में कहा 54 रन का स्कोर था, और इस ओवर में अगर हम देखें बहुत अच्छी वापसी। 2 विकेटें गिर चुकी हैं और अब हैट्रिक के ऊपर हरी। यही कारण था कि लोकल बॉय हैं, उनको इस पिच की अच्छी खासी मालूमात है, उन्हीं को गेंदबाजी दी गई थी। और इस बार
दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को जरूर बदला है, लेकिन देखना होगा विकेट का क्या होगा। अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। देखना है, हासी भी गेंद का सामना करने जा रहे हैं। आप पैक क्राउड हो चुका है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्याम नाइक गैलरी को दिखाया जा रहा है, जहां पर अब पैक क्राउड आप देख रहे हैं। तो हरी जोशी द्वारा बहुत अच्छी बॉलिंग इस आखिरी ओवर में मराठा पंजाब के लिए। 55 पर 4। हसीब अब की बार क्रॉस बैटेड शॉट था, बॉल खेला है वाइडिश मिड विकेट की तरफ, रन को पूरा किया है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 56 पर 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में बहुत अच्छा वापसी करने का प्रयास किया है मराठा पंजाब ने। बहुत रिदम में चल रही है मराठा पंजाब। बाली ट्रॉफी जब जीती थी किसी ने सोचा भी नहीं था, और जो कामयाबी उन्होंने हासिल की उसके बाद अब वो फिर से अपनी विजय की जो दौड़ है उसको आगे बरकरार रखना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त बी इंडियन की चुनौती 56 पर 4 और मतीन स्ट्राइक पर। इस बार गली में खेला था, एक ही रन और स्कोर हो चुका है 57। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर मुकाबला जीतने के लिए 58 रन चाहिए। और हरी ने क्या ओवर फेंका अपनी टीम के लिए। हेलो, जब टीम के तमाम गेंदबाज यस बैंक के कैशियर थे, वहीं पर वो मारवाड़ी कंपनी के अकाउंटेंट नजर आए। सर, जैसा कि उजैर ने कहा था, धनेश स्पोर्ट कुकसे के कैप्टन धन्यवाद। भावेश पवार, वेलकम। या ठिकाणी शाहिद खान, सन्माननीय वेलकम। भारतीय जनता पार्टीचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष दयानंदजी चोरगे साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण पुढील सामन्याचा नाणेफेक करण्यासाठी आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे। सर ये मैच देख के मैं ये कह सकती हूँ, आज सुबह से 2 मैच देखे और दोनों ही मैच में स्टार्ट टू एंड मतिन डटे रहे वहां पिच पे। और ये देखते हैं कि उजैर का क्या, उजैर ने कहा था कि हम लास्ट टाइम का बदला पूरा करेंगे और बराबरी पे ले आएंगे टीम को, वो देखेंगे। अभी फिलहाल मैं टॉस बॉक्स की ओर बढ़ चुकी हूँ, जहां पे दोनों ही टीम के कैप्टन, जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन शाहिद खान और धनेश के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए दोस्तों, दूसरे क्वार्टर फाइनल का टॉस होने जा रहा है। इस वक्त दोनों कैप्टन मेरे साथ टॉस बॉक्स में हैं और को एंकर आरती गुप्ता। आइए, डैशिंग और डायनामिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दयानंद चोरगे जी के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। सुस्वागतम। बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी है दयानंद चोरगे जी, हमसे जुड़ते हुए, बीजेपी थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टॉस बॉक्स में। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहते हुए इस वक्त ये सिक्का मेरे पास है, एक तरफ आपला आमदार, एक तरफ महेंद्रा और पीछे दयानंद चोरगे जी, उनके हाथ में दे रहा हूं। शाहिद खान ने चूज किया अपना आमदार को और धनेश टीम के कैप्टन ने जीत लिया इस टॉस को। कंग्रेचुलेशंस। आइए, दयानंद चोरगे जी के शुभ हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर विनर, टॉस विनर कैप्टन को दे रहे हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, इंटरव्यू तो हम कैप्टनों के लेंगे, लेकिन इस शो में आप आए आमदार ट्रॉफी में क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग, वो अपनी टिप्पणी क्या देते हैं ये जरूर सुनिएगा। आमदार चषक 2017
या स्पर्धाचे आयोजन आणि या स्पर्धा ज्या आज या भिवंडी परिसरातील आणि शहर आणि ग्रामीण चे सर्व माझे मान्यवर, सर्व या क्रीडा क्षेत्रामध्ये आणि सर्व गॅलरीमध्ये बसलेले सर्व माझे सहकारी, मी सर्वप्रथम माननीय आमदार रुपेश म्हात्रे आणि नगरसेवक माझे मित्र संजय म्हात्रे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना मनापासून त्यांचे अभिनंदन करतो की एक चांगले आयोजन आणि नियोजनाने हे क्रिकेटचे स्पर्धा त्यांनी आयोजन केलेले आहे. मी मागच्या वर्षी सुद्धा या स्पर्धेची तुलना केलेली आहे, कारण मागच्या वर्षी याच वेळेला IPLचे सामने खेळत होते आणि ते IPLचे सामने खेळत असताना हा आमदार चषकाचं आयोजनसुद्धा त्याच वेळेला, आणि त्या क्षणी मी या आपल्या भिवंडी परिसरातील जे क्रिकेट रसिक ज्या अर्थाने टी व्हीमध्ये मॅच बघत होते, मला वाटतं 80% IPL सोडून हा आमदार चषक बघत होता आणि त्यावेळेला मी तुलना ही IPLची केली होती. आज सर्वांनाच माहिती आहे की भिवंडी शहरामध्ये बाली चषक आणि हा आमदार चषक हे खरोखर या आपल्या भिवंडी शहरामध्ये विविध जाती धर्माचे रसिक आणि लोक राहत असतात आणि सर्वसामान्य सर्व धर्म समभाव या माध्यमातून आमदार चषक आणि बाली चषक हे होत असतात. मी सुद्धा बालाजी चषक या माध्यमातून आयोजन करत असतो, पण ज्या अर्थाने आमदार चषक या आयोजन नियोजन हे उत्कृष्ट खूप सुंदर आहे. आमचे मित्र संजय म्हात्रे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना मनापासून आभार मानतो आणि मला इथे बोलावून माझा मान सन्मान केला, खरोखर मी सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर धन्यवाद आपने सर. बहुत ही अच्छा बोला. दो मुझे बहुत ज्यादा मराठी समझ नहीं आती, लेकिन आपने जो कुछ बोला मुझे समझ आया और आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि आमदार चषक और बाली ट्रॉफी दोनों ही धर्म से ऊपर है और सारे धर्मों को शांति का पाठ फैलाते हुए वो ये दोनों आयोजन होते हैं यहाँ पे और सारे धर्म जाति भूल के और इस आयोजन में शामिल हो जाते हैं. थैंक यू सो मच सर. आरती 2 से 4 टूर्नामेंट आप यहाँ आ जाएंगी तो मराठी भी सीख जाएंगी. समझना तो शुरू कर ही दिया है. आइए, टॉस को जीता है भावेश पवार ने. भावेश, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहूँगा. बैटिंग करना चाहूँगा. भावेश ने टॉस जीता है और उन्होंने बैटिंग को चूज किया है. भावेश, आपका जो आप काफी अच्छी टीम है नो डाउट, लेकिन दिन में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ा था जगदीश 11 के ऑपोजिट में. अभी आपके सामने जो टीम है शाहिद खान की, वो काफी स्ट्रांग टीम है, उसमें सारे बैट्समैन काफी स्ट्रांग है. तो कितने का लक्ष्य लेके उतर रहे हैं और क्या प्लानिंग है? 45 या 50 तक जाना चाहूँगा और प्लानिंग तो हम लोग चेस नहीं करना चाहेंगे नाइट. भावेश का कहना है कि 45 या 50 तक लेके जाएंगे और वो चीज नहीं करना चाहते नाइट में. यस शाहिद खान, मैं 2 सवाल करूंगा. अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते मैं फील्डिंग ही करता था. और आपको फील्डिंग मिली. ये बताइए कि भावेश पवार इन कंपनी कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिनको सस्ते में आउट करना चाहेंगे? बिल्कुल, दानिश 11 की तरफ अगर हम देखते हैं तो सभी बैट्समैन अच्छे हैं यहाँ पर वापस सर, तो सभी बैट्समैन को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे. ये बताइए कि एक लक्ष्य होगा कि कहां तक रोकना चाहेंगे? कोशिश रहेगी इंशाल्लाह अंडर 50 रोकने की. All the best. Both captain, the news from the toss box is Danesh won the toss. They decided to bat first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक भाभी. 58 धावांचं विशाल लक्ष्य आहे. खेळाडू कक्ष जे आहे, खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू बसतील आणि कोच लक्षात घ्यायचं आहे. आपला कुठलाही सपोर्टर त्या ठिकाणी थांबणार नाहीये याची काळजी आपण घ्यायची आहे. 58 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवून सलामी जोडी खेळपट्टीवर आतिश पाटील आणि यशपाल माळी. पहिल्या चेंडू आणि डाऊन द ग्राउंड कोणाच्या डोक्यावर फटका खेळलेला आहे. सुरक्षित फटका, सीमापार चौकार. देखिए, संजय मात्रे का कहना है कि प्लेस पवेलियन में सिर्फ विनोद पाटिल रहेंगे और कोई नहीं रहेगा. सभी को उतर जाना है. अगर वो आपके दर्शक नहीं है तो उनको हटा देना है. मतीन फिरकावून दिलेला आहे, स्लॉक केलेला आहे. डीप मिड विकेट, सीमापार षटकार. व्हाट अ शॉट.
वेल बिगन इज हाफ डन. मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना सुरुवात चांगली होणं फार गरजेचं आहे. पाहू शकता आपण कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. यस, डीप मिड विकेट सीमारेच्या बाहेर गेलेला आहे. 6 धावांसाठी षटकार. क्या बात है गौली सर का ये जो स्लोगन है वेल बिगन इज हाफ डन, वाकई में शुरुआत अगर अच्छी हुई तो अंजाम अक्सर अच्छा रहता है. आइए इस पूरे इनिंग की कहानी सुनते हैं डॉक्टर गौली सर और हरीश पंड्या की जुबानी. चांगली सुरुवात आहे. 58 धावांचं लक्ष आहे. पहिल्या चेंडू अतिशय प्रेक्षणीय सुरक्षित फटका ज्याला संबोधला जातो तो फटका. त्यानंतर स्लॉक शिपचा षटकार. सुहास पाटील जे सर्वात मोठे शुभचिंतक आहेत मराठा पंजाब संघाचे, त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद सुहास पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम माजी सरपंच भरतजी पाटील आणि प्रेमजी थळे, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. लाईव्ह इंडिया न्यूजचे रवी वर्मा यांनी सुद्धा आमदार चषक 2017 साठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 10 धावा. ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय आतिश, जसा मगाशी आपली चर्चा झाली, डेव्हिड गोवर हा एक फलंदाज होता इंग्लंडचा, क्लास, पण त्याचा क्लास दाखवून देतोय की काय. यावेळेला व्हॉट अ शॉट. एफर्टलेस. वंडरफुल. कुठल्याही प्रकारे ताकदीचा वापर केल्याने अचूक टायमिंग. डॉक्टर एक चीज पक्की है, बॉल 3 बार मैदान के बाहर गई और जब जब वापस लौटी उसने एक ही गाना गाया, जग घूमेया थारे जैसा न कोई. जिस तरह से बल्ले ने गेंद को मैदान के बाहर भेजा है, गेंद भी अब बोल रही है कि आतिश तुम्हारे जैसा कोई नहीं. आज आतिश पाटील ऑस्ट्रेलियन पर्सनॅलिटी आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटचा अंदाज बघायला मिळते. इस वक्त हमारे कमेंटेटर विकी टावरे ने आमदार चषक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. ऑल इज वेल चलता हुआ. मैं कई मर्तबा प्रतीक को पूछा था अपने इंटरव्यू में कि क्या बात है आप आतिश पाटिल को ऊपर नहीं भेजते, और जब से उनको ऊपर भेजा है उन्होंने अपनी टीम को ऊपर लिया है. मतीन याला लॉफ्ट केलेला आहे. पुन्हा एकदा स्लॉक सिपचा अंदाज, षटकार. क्या बल्लेबाजी की है, तबीयत खुश करने वाला शॉट, और इसको कहते हैं चाबुक. शिवा संघटनेचे अध्यक्ष विजयजी भांबरे साहेबांनी 1000 रुपयांचं पारितोषिक या फलंदाजाला जाहीर केलेलं आहे. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 4 गेंदों में 22 रन और 22 के 22 आतिश के नाम पर. मानना पड़ेगा, आते ही पिच पे आतिश ने अपनी आतिश शुरू कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि दिन में उनका पेट नहीं भरा था, लेकिन अब वो ढंग से खेल के दिखाएंगे इस ग्राउंड पे. नक्कीच या ठिकाणी शुभा ग्रुपचे अध्यक्ष आणि सन्माननीय सचिव विजय भांबरे साहेबांनी ₹1000 या ठिकाणी जाहीर केलेले आहेत. तसे कुणाल नाईक, राहुल नाईक यांनी या संपूर्ण चषकाला शुभेच्छा दिलेल्या. धन्यवाद. आणि निश्चितच मनोहर स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीमध्ये जे कटआउट्स लावलेले आहेत त्याच्यामध्ये आमचे आदरणीय अरुण पाटील साहेबांचा जो फोटो आहे त्या फोटोला डायरेक्ट हिट जर झाला तर त्यांनी 2000 रुपयांचं पारितोषिक त्या फलंदाजाला ठेवलेलं आहे. वलवर्ण 40+ चे प्रमोद भोईर यांनी सुद्धा मराठा पंजाब संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. ती दमदार सुरुवात, मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना ज्याप्रमाणे सुरुवात मिळायला हवी त्याप्रमाणे सुरुवात करताना या ठिकाणी आतिश पाटील. जबरदस्त भक्कम पाया रचणी झालेली आहे आणि आता ह्याच्यावर म्हणजे फक्त एकच गोष्ट राहिली आहे की आतिशने पाया रचलाय आणि यशपाल त्याच्यावर कळस चढवणार असं दिसतंय. मतीन पुन्हा एकदा फटका खेळलेला आहे. चेंडू लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर जातो का बघायचं आहे. 6 धावांसाठी षटकार. सर ये इसे 4 बॉलों पे चारों पे बाउंड्री. यहाँ मुझे यहाँ पवेलियन बॉक्स में प्रश्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है. शेतोशे डोक्यावरनं फटका मारले लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. हा 4था षटकार आहे. एक चौकार आणि 4था षटकार. पॅव्हिलियन मधला क्षेत्ररक्षक नाराज होतो कारण षटकार त्याच्या हातून सुटला. 500 रुपयांचं पारितोषिक मिळालं असतं. दुसरी गोष्ट तुम्ही बघितली असाल, सर्व फटके एकापेक्षा एक असे सर्रास मारलेले आहेत. मतीन याला मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, यावेळेला मात्र चुकलेला आहे.
पण अगदी खरपूस समाचार घेतलेला आहे पहिल्या षटकाचा. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर सलग 4 षटकार, मात्र शेवटचा निर्धाव 28 धावा, निम्मा पल्ला अगदी पहिल्या षटकातच पार केलेला आहे. हो नक्कीच त्या ठिकाणी विजय भांबरे साहेब यांचा सुद्धा फोटो आहे समोरच्या पॅव्हलियन मध्ये. जे रांगेमध्ये सर्व मांडवांचे फोटो लावले त्यांच्या फोटो डायरेक्ट हिट झाला हे पाहू तर शकता. फलंदाजाला मिळणार 1000. पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर पहिल्या चेंडूवर हा चौकार मारलेला आहे, सुरक्षितचा फटका. हे षटक दाखवलं होत आहे. दुसऱ्या चेंडूवर षटकार. सर इस पहले ओवर में तो आतिश पटेल ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एज अ अंडरडॉग, ही इज गोइंग टू, वो अपना अटैकिंग गेम दिखा रहे हैं. हे संपूर्ण षटक दाखवलं जात आहे, कशा प्रकारे फटकेबाजी केलेली आहे. मराठा पंजाब डॉक्टर जे नाव आहे म्हणजे भारताच्या रक्षणाच्या दृष्टीने मराठा आणि पंजाब हे जे दोन इन्फंट्री, मराठा इन्फंट्री आणि पंजाब रेजिमेंट जे आहे भारताची रक्षा करतायत तिथे सीमेवर, तर खरोखर हे बघून असं आता मला प्रश्न पडलाय की मी महाराष्ट्राचा लेझिम करावा का पंजाबचा भांगडा करावा. कारण ज्या पद्धतीने आज सुरुवात केलेली आतिशने जबरदस्त, म्हणजे असं वाटतं की डाव्या पायाने मी लेझिम करावा आणि उजव्या पायाने मी भांगडा करावा असं वाटतंय. वेळे संदर्भात सहकार्य करायचं आहे. मराठा पंजाबसाठी राकेश पाटील, गुंदवलीवरून यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. मराठा पंजाबसाठी दीपेश माळीसाठी शुभेच्छुक भावेनाथ सावंदे यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. उजेर यावेळेला फक्त हलक्या त्याने खेळलेल्या, चांगली रणनीती आहे. खरं आतिश फटकेबाजी करतोय, आपल्या सहकार्याला संधी दिली जाते, फक्त हलक्या त्याने खेळलं जातंय, 1 धाव पूर्ण केली जाते. एक चांगली रणनीती. गितेश पाटील खारबाव यांना सी मराठा पंजाबला ऑल दी बेस्ट. सध्या तरी ऑल इज वेल आहे. बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल. ही 29 धावा झालेल्या आहेत. 58 धावांचं लक्ष्य, निम्मा पल्ला पार केलेला आहे. हुजेर यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे, पूर्णपणे बीट झालेला, पूर्णपणे चकित झालेला आहे. चेंडू थोडासा उजव्या बाहेरून खाली राहिला होता आणि सरळ निघून गेला होता यष्टी रक्षकाच्या हातात. निर्धावाच्या रूपात चेंडूची समाप्ती. बहुत अच्छा, क्रीज के कोने से एक एंगल बनाया था और वो आजादी आतिश को लेग साइड पर मारने की नहीं दी थी, वो उनके ऑफ स्टंप पर अटैक कर रहे हैं, जो अच्छी बात है. राज म्हात्रे भादवड यांनी या आयोजनाला, त्याचबरोबर खास करून कॉमेंट्री पॅनलला हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद राज म्हात्रे. हुजेर हा चेंडू मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, कारण स्वैर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे, उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. देखिए पहले ही इतने सारे रन खर्च हुए, उसमें एक वाइड बॉल का आना ये अब और तकलीफ दे सकता है बी इंडियन को. पूरी गर्मजोशी के साथ मराठा पंजाब बी इंडियन के सामने इस वक्त खेल रही है और बहुत ही मैच विनिंग वाली अच्छी पोजीशन में. हुजेर याला मात्र फटका खेळलेला चेंडू लॉंग ऑफ सीमारेषेवर, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. थोडं क्षेत्ररक्षण खराब होत आहे, मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाहीये. फक्त एकाच धावावर समाधान, एका धावाने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 31. या षटकात मात्र थोडासा सावध पवित्रा घेतलेला आहे. धीरज पाटील, गणेश पाटील, मोनिश क्रिकेट लवर्स दापोडे यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या या आयोजनाला, त्याचबरोबर कॉमेंट्री पॅनलला आणि खास करून आरती गुप्ता यांना. आरती गुप्ता के लिए बेस्ट विशेष है. हुजेर
यावर मात्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत होता. पंचांचा लेग बाईचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव धावा मिळणं हे गरजेचं असतं. येस, धावा कुठून येतात, कसे येतात, किती येतात ते महत्वाचं नसून धावफलक हलतं ठेवणं हे परम कर्तव्य असते प्रत्येक फलंदाजाचं. आणि त्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. यशपाल जरी मोठे फटके मारू शकला नाही तरी त्यांनी आता स्ट्राईक आपल्या सर्वात जास्त फॉर्म मध्ये असलेल्या फलंदाजाला देऊन टाकले. पण हुजैर मात्र कमबॅक करतोय, कारण पहिल्या षटकाची फटकेबाजी केली होती हुजैर. यावेळेला मात्र पॅटला जाळून चेंडू तळमॅला धावाची शक्यता आहे, मात्र एसटीवर नेम साधला जात नाहीये. एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धाव्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाल्या 33. अनिकेत म्हात्रे खारबाव यांनी मराठा पंजाबला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. एक गोष्ट मात्र नक्की आहे डॉक्टर, दोन्ही आघाडीच्या फलंदाजांनी तडाखेबंद फलंदाजीचा नमुना पेश केलेला आहे. चं लक्ष आहे हुजैर. यावेळेला मात्र ब्लाइंड स्विंग म्हणता येईल, कारण चेंडू उजव्याष्टीच्या बाहेर होता आणि ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न आणि मित्र म्हणून एक चांगली गोलंदाजी षटकामध्ये बघायला मिळाले. कुठलाही फलंदाज जरी बाद करण्यात यश आलेलं नाही, मात्र पहिल्या षटकात ज्याप्रमाणे फटकेबाजी केली होती त्या फटकेबाजीला कुठेतरी अवर घातलेला आहे. कारण या षटकामध्ये जे धावा दिलेल्या आहेत त्या फक्त 5. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीने धावसंख्या झालेली आहे 33. 30 षटकामध्ये जिंकण्यासाठी 25 धावांची आवश्यकता आहे. काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत. स्वीट व्हॉइस ऑफ मुंबई हरीश पंड्याजी. या ठिकाणी नक्कीच कुणाल नाईक तसेच राहुल नाईक यांनी या संपूर्ण चषकाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच वारशिनगावचे उद्योगपती किशोर भंडारी तसेच शिवसेना कार्यकर्ते सुनील हरड यांनी या चषकाला शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद. टेलिव्हिजनद्वारे सर्व रसिक प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेतात. आपल्या सर्वांचं आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम. आतिश 30 रनों पर खेल रहे. आतिशी पारी, जो पारी मतीन ने बी इंडियन के लिए खेली थी, बिल्कुल उसी की प्रतिकृति के रूप में, उसके प्रतिबिंब के रूप में आप उसे देख रहे हैं. जिम्मेदारी के साथ इस पारी में खेलते हुए आतिश, और आतिश अब सामना करने जा रहे हैं सहबान फकी का. 25 रनों की जरूरत 18 गेंदों में. इक्वेशन बहुत आसान दिख रहा है इस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन बी इंडियन को एक मौका चाहिए वापस आने का इस मैच में. जी हां, वो मौका मिला है. मतीन के हाथ में आता हुआ कैच और आतिश की पारी पर पूर्ण विराम. 30 रन बनाकर आउट हुए सहबान की गेंद पर. और क्या कहेंगे डॉक्टर? एक विस्फोटक फलंदाजी केली होती पहिल्या षटकामध्ये, एक चांगली सुरुवात करून दिली होती. त्यानंतर आतिश बाद झालेला आहे, पण अजूनही सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये आहे. डॉक्टर, कुठेतरी मला असं वाटलं की एखाद्या रंगतदार सीडीला बघत असताना ती सीडी अडकली की काय, अशी परिस्थिती झाली जेव्हा ते बाद होऊन परत आहेत. एक मात्र आहे की बी इंडियन संघाला जर लढत द्यायची असेल तर फलंदाज बाद करणं हे गरजेचं असणार आहे, कारण स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. पहिला फलंदाज बाद केलाय, फलंदाज बाद करणं तरच ते थोडंसं एक दबाव टाकू शकतात. पण हे विसरून चालणार नाही की स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. मराठा पंजाब संघाधारी कमलाकर पाटील यांनी दापोड्यावरनं खास करून या आयोजनाला, त्याचबरोबर मराठा पंजाब संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद कमलाकरजी पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच आमदार चषक 2017 मध्ये उत्कृष्ट ज्यांनी चित्र रेखाटलेले आहेत, जी पेंटिंग केलेली आहे, ते पेंटर बालाजी यांनी और सुद्धा यहाँ मेरे आमदार साथ, चषकाला जो हार्दिक चुके हैं शुभेच्छा दिलेल्या आतिश, आहेत. जो बहुत ही बेहतरीन राउंड में अभी खेल के आए. आतिश, आपने जाते ही अटैकिंग गेम शुरू कर दिया था. स्कोर जो चेस करना था बहुत बड़ा तो नहीं था, क्या सोच के उतरे थे मैदान में? नहीं, स्कोर तो अच्छा था, लेकिन जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो प्रेशर कम होगा, उस हिसाब से हम लोग सुनील भरत, अटैकिंग क्रिकेट येतोय? सोच के गए थे. तो आपको लगता है आज के लिए अपना काम कर दिया है? हाँ जरूर. ये थे मेरे साथ आतिश. ओवर टू यू इन कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू आरती. यशपाल माली बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, वहां पर मतीन ने गेंद को रोका. साहिबान का ये ओवर बी इंडियन के लिए मुकद्दर बदल सकता है, ऐसी एक उम्मीद जगी है. पहली 2 गेंदों पर अगर हम देखें तो कोई भी रन नहीं बना है.
अगर ये ओवर सही जाता है तो बी इंडियन की वापसी तय है। यशपाल के साथ जुड़ चुके हैं सुनील घरत, जिन्होंने बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी बाली ट्रॉफी में भी की थी और आज भी हमने देखा शाम के वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सुनील। स्ट्राइक पर यशपाल, यशपाल का ये शॉट हवा में, गेंद के नीचे फील्डर ने कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद उनके हाथ में बैठी नहीं है और 2 रन यशपाल ने पूरे किए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर 1। इनसाइड आउट मारा था, हवा में बॉल काफी समय रही थी लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर नहीं पहुंच पाए, वो एक दुख की बात थी। 35 पर 1 और अब 23 रनों की जरूरत। दुकानमध्ये थोडासा समन्वय सुद्धा बघायला मिळालेला नव्हता, कारण एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आलेला होता. झेल सुटतोय, 2 धावाही मिळत आहेत. और ये तो होना ही था क्योंकि यशपाल अपने दोनों स्टंप्स खोल कर खेल रहे थे। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, जाकर सीधा फर्नीचर बिगड़ा और बी इंडियन ने वापसी की इस ओवर में। पाहू शकता अराउंडी लेग त्रिफळाचीत उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता यशपाल माळीचा आणि अगदी बॉडी लँग्वेजला बघूनच शरीराची भाषा ओळखली आणि चेंडू हाताळला आणि अराउंडी लेग्स त्रिफळाचीत झालेला यशपाल माळी. आता मात्र दीपेश माळी येतोय, फटकेबाज फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे. और दीपेश के ऊपर अपेक्षाएं यही है कि इस मैच को किसी भी तरह से फिनिश करके उनको वापस आना है। दीपेश और सुनील दोनों विस्फोटक और ज्वलनशील बल्लेबाज हैं। केवल यह है कि इस वक्त परिस्थितियां जो है वो उनको ताड़ कर खेलना होगा। आक्रामक खेले, बचावात्मक खेले, विकेटों के आगे खेले, विकेटों के पीछे खेले, विकेटों के दाएं खेले या विकेटों के बाएं खेले, ये सारे निर्णय उनको लेने हैं। अगदी बरोबर, खेळपट्टीवर दोन्ही जे फलंदाज आहेत हायली इनफ्लेमेबल विस्फोटक फलंदाज आहेत. नक्कीच, आणि तुम्ही बघितलं असेल म्हणजे गेले 7 दिवस सातत्याने फलंदाज धाजिरणी ही विकेट आहे आणि इथे गोलंदाजांना मदत खूप कमी मिळालेली आहे आणि अशा वेळेला मला कुठेतरी असं वाटतंय की दोन्ही फलंदाजांनी कुठल्या पद्धतीने खेळायचं आहे त्याचा क्लियर पिक्चर डोक्यात ठेवावं लागेल. सहबान की गेंद अब की बार ड्राइव कर दिया है वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पर 2. आउट होने वाले बल्लेबाज अगर आप देखें, आतिश 30 पर गए, यशपाल 3 पर और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सुनील घरत और दीपेश माळी के ऊपर. दीपेश 1 पर और सुनील घरत अब स्ट्राइक पर सहबान फक्की के सामने. 36 पर 2, 22 की जरूरत. ये ओवर में वापसी की है बी इंडियन ने. हालांकि अभी भी लक्ष्य बहुत दूर है लेकिन जैसा हम सभी लोग जानते हैं, मंजिल मिले या ना मिले, कोशिश जरूर करनी चाहिए. मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. तो कोशिश करनी होगी. तो 3 ओवर की समाप्ति पर 36 पर 2 और बी इंडियन की वापसी. निश्चितच आमदार चषक 2017 साठी पंचांच्या या सर्व कमिटीचं सुद्धा अभिनंदन होते. उत्कृष्ट पंच आणि त्यांची भूमिका पार पाडली जाते. आमचे पंच शकील कोटी यांचं सुद्धा अभिनंदन होते. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. हे पहिलं षटक आपण पाहू शकता, ज्याप्रमाणे आतिश पाटील यांनी समाचार घेतला होता मतिनेच्या गोलंदाजीचा. हे पहिलं षटक आहे, चौकार षटकांची आतषबाजी. तब्बल 4 षटकार आणि 1 चौकार मारला होता. हे षटक दाखवलं जात आहे. बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है और ये है ओवर नंबर 4 जो आरके पाटिल स्टैंड की ओर से की जाएगी और इसको लेकर आ रहे हुजैर. हुजैर ने पावर प्ले के ओवर्स में इसके पहले कई बार गेंदबाजी की है और आज भी बिल्कुल वैसी एक स्थिति है. और इस वक्त स्ट्राइक पर है सुनील घरत और उनका साथ दे रहे दीपेश माळी. ये ओवर में काफी कुछ हद तक चित्र जो है वो धुंधले से मिट जाएगा और साफ हो जाएगा. अगदी बरोबर, आणि मी तर म्हणे योग्य निर्णय आहे, कारण 12 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे. पॉवर प्ले, मला असं वाटतं की पॉवर प्ले मध्ये सामना जर जिंकायचा असेल मराठा पंजाब संघाला तर 10 पेक्षा जास्त धावा जमवणं हे गरजेचं असणार आहे.
आणि जर सामना BNN संघाला जिंकायचा असेल तर फलंदाज बाद करणं गरजेचं आहे आणि 10 पेक्षा कमी धावा जर दिल्या तर शेवटच्या षटकामध्ये रंगत बघायला मिळू शकते. अविनाश माळी यांनी पिंपळासवारला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. त्याचबरोबर मराठा पंजाबसाठी नंदराज वतारी यांनी सुद्धा खारबावरनं हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. सध्या तरी ऑल इज वेल आहे, पण मी तर म्हणणं अजूनही सामना 50-50 अवस्थेमध्ये आहे. विभाग प्रमुख भगवान ठाकूर तसेच उद्योगपती यशवंत केणे यांनी सुद्धा मराठा पंजाब या संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. हरेजी, मला असं वाटतं की हुजेर याला जे दुसरं षटक दिलेलं आहे हा BNN करण्याचा एक चांगला निर्णय. यस, वेळेसंदर्भात सहकार्याचा दुसरी वॉर्निंग देण्यात आलेली आहे. BNN समय के बारे में कॉपरेट करना है. 12 बॉल 21 रन चाहिए और क्षेत्ररक्षण में आप देखिए किस तरह से लगाया गया है. फाइन लेग और थर्ड मैन दोनों डीप रखे गए हैं. पॉइंट और स्क्वायर लेग समांतर. कवर ड्राइव को रोकने के लिए एक शॉर्ट कवर और एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर. नए ओवर की पहली गेंद क्या तेज रफ्तार में करी थी, मानो नासिक हाईवे के ऊपर एक हरे रंग की फरारी गाड़ी चली गई हो, ऐसा लगा झूम करती हुई. 11 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता. मी सांगितलेलं अजूनही सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये. 11 चेंडू आणि 21 धावा. 11 गेंदों में 21 रन और स्ट्राइक पर है सुनील घरत. हुजैर की गेंद गैप में खेला और बेहतरीन स्क्वायर कट और बॉल मैदान के बाहर 4. छूमंतर देखिए किस तरह से बल्ले से गेंद को काटा था. उन्हें पता है कि ये पावर प्ले का ओवर है. जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद आई, हुजैर की बड़ी गलती के शॉर्ट गेंद की और सुनील घरत ने मौके का इंतजार किया और जड़ दिया चौका. अप्रतिम स्क्वेअर कट. प्लेसमेंट जबरदस्त आहे. पॉइंट आणि कव्हर दोघांच्या मधून बंदुकीची गोळी जी वेगात झाली ज्याप्रमाणे त्या वेगात हा चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता चौकारासाठी. तो अब 17 की जरूरत है. फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव किया लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है दानिश के रूप में. दानिश का थ्रो थोड़ा सा वाइड रहा लेकिन एक रन जरूर मिला. अब 16 की जरूरत है और गेंदें बची हैं 9 गेंदों में 16. 9 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे. हे 3 चेंडू फार महत्वाचे ठरणार आहे कारण पॉवर प्ले आहे. दीपेशकडे मोठे बळके खेळण्याची क्षमता आहे. एखादा मोठा फटका सुद्धा मराठा पंजाब संघाला विजयाच्या जवळ घेऊन जाऊ शकतो आणि एखादा फलंदाज बाद झाला तर मात्र कदाचित BNN संघ थोडासा विजयाकडे मार्गक्रमण करू शकतो. इसीलिए क्वार्टर फाइनल मुकाबले को दो धारी तलवार कहा जाता है. वार कहीं भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है. दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल टो क्रशर और अंपायर शकील कोटी का वहां पर लेग बाय का इशारा. और अब 8 गेंदों में 15 की जरूरत. फर्क जो है अब केवल 7 का रहा है. सुनील घरत और दीपेश माळी दोनों इस वक्त अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, खास करके सुनील घरत. 8 गेंदों 15. उजव्याष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता. हे स्पष्ट बघितलं होतं. पंचाने अपील केलं होतं, फेटाळून लावलं होतं. बहुत ही एक्शन पैक मुकाबला इस वक्त पहले क्वार्टर फाइनल में. और अगले क्वार्टर फाइनल में आप देखेंगे एक और कांटे की टक्कर धनेश स्पोर्ट्स और जानवी स्पोर्ट्स के बीच में. और उसके बाद में NR बोरपाड़ा और युतिका स्पोर्ट्स. तो यहां पर अब स्कोर हो चुका है 44 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. 7 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू आणि 14 धावा. मी सांगितलं होतं सुरुवातीला की संघर्ष, बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळणार आहे. कश्मकश रणधुमाली बघायला मिळणार आहे. संग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम बघायला मिळणार आहे आणि तशाच प्रकारे बघायला मिळतोय. नक्कीच डॉक्टर, एक गोष्ट नक्की म्हणावी लागेल, प्रेक्षकांचा उत्साह सुद्धा बघा ओसंडून वाहतोय. म्हणजे
दुपारी संध्याकाळी पेक्षा आत्ता तुम्ही बघा खूप जास्त आपल्याला स्टँड भरलेले दिसत आहेत. म्हणजे रात्रीचं क्रिकेट आणि त्याचं सौंदर्य बघण्यासाठी प्रेक्षक खूप मोठ्या संख्येने आलेत. इस बार वाइड बॉल, अब ये वाइड बॉल इधर महंगा पड़ सकता है. अभी मैं कुछ दिनों पहले फिल्म देखने गया था. फिल्म में राष्ट्रगीत के पहले एक ऐड आता है, धूम्रपान न करे न करने दे, धूम्रपान पड़ेगा महंगा. वाइड बॉल का भी ऐसे ही है, वाइड बॉल न करे न करने दे, वाइड बॉल पड़ेगा महंगा. बरोबर आहे. अशा सिच्युएशन मध्ये वाईट बॉल एक धोकादायक ठरू शकतो, कारण क्लोज अटीचा सामना जेव्हा असतो अवांतर धावसंख्या ही खूप महागात पडू शकते. इस बार मानो गेंद हवा में तैरती हुई चली गई. होशो हवास उड़ाते हुए दीपेश माली समझ नहीं पाए उस गेंद को. हुजर ने मैजिक बॉल किया और अब 6 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 13 की जरूरत. और अब ये मैच फिर से खुलता हुआ, अब ये किसी का भी मैच हो सकता है. 45 पर 2, 6 गेंदों में 13. शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती द्यासिंग, सभापती सुंदरशेठ नाईक यांनी सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आमदार चषक जबरदस्त आयोजन आणि नियोजन. सुंदरशेठ नाईक साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. बहुत ही बढ़िया. और हुजर का बॉलिंग एनालिसिस आइए देखते हैं. 2 ओवर में 13 रन दिए, बहुत ही किफायती गेंदबाजी रही है. साहिबान ने 1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट ली. और अब आखिरी ओवर शुरू होने जा रहा है और आखिरी ओवर को लेकर आ रहे हैं आकिब. सर इसे कहते हैं कांटे की टक्कर. ये मैच अब किसी भी टीम की ओर जा सकता है. अब ये उस पे है कि वो कितनी किफायती बॉल डालते हैं और मराठा पंजाब उन बॉल्स का किस तरीके से फायदा उठाती है. अगदी बरोबर. कश्मकश बघायला मिळणार आहे, संघर्ष बघायला मिळणार आहे आणि अजूनही पिक्चर क्लिअर झालेला नाही. सामना अजूनही 50-50 अवस्थेमध्ये आहे. 6 बॉल में 13. 6 बॉल में चाहिए 13 और दोनों टीमें कह रही है ये मैच है मेरा. पहली गेंद उठा दिया और इसके साथ ही सुनील घरत आउट. बड़ा विकेट. क्या कहेंगे डॉक्टर? आता मात्र थोडासा मानसिक दबाव वाढणार आहे हे मराठा पंजाब स्पोर्ट्स संघावर. आता 5 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. पहिले चेंडूवर सफलता मिळाल्यानंतर बऱ्याचशा वेळेला गोलंदाजाचं मनोधैर्य वाढत असतं, त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षक जे असतात त्यांचे मनोधैर्य सुद्धा वाढत असतं. क्या कैच लिया है वहां पर. दिखने में कैच आसान था लेकिन दुधिया रोशनी में करना उतना ही मुश्किल होता है. शरीर के संतुलन को बनाए रखा. गेंद उनके हाथों में इस तरह कैद हो गई मानो जन्मदिन का तोहफा मिल गया हो या तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचने का टिकट. नो मिडल कॉन्फरन्स करायची नाही. इंपॉर्टेंट विकेट था सुनील घरत का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट दिखाया था आज दिन में. उनका विकेट मिल गया बी इंडियन को, तो कहीं ना कहीं उनमें एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है. 5 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. जितू गवळी येतोय. 5 गेंदों में 13, 5 बॉल्स 13 रन्स. और ये मैच अब पूरे टूर्नामेंट का शायद सबसे बेहतरीन मैच होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे. देखिए दूधिया रोशनी का रंग है पीला, दोनों टीमों का रंग है पीला. और चाहे दोपहर की पीली धूप हो, मतलब गुलजार साहब का गाना मुझे याद आ गया, पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना. फिल्म साथिया का जो गाना है, येलो इज अ कलर टू स्टे. तो यहाँ पर बागों में आ चुकी हैं दोनों टीमें, पीली पीली होके, पीली टी शर्ट, पीले पजामे, पीले ट्राउजर्स पहन के. तो आखिर 5 बॉल 13. इस बार चाइनीज कट लगा था.
1 रन और 4 गेंदों में अब रन चाहिए 12। क्रिकेट कितना विचित्र खेल है डॉक्टर, आप देखें पहली पारी की आखिरी ओवर में मराठा पंजाब वापस आई। पहली जो ओवर रही दूसरी पारी की, उसमें बी इंडियन की उम्मीदें लगभग खत्म सी हुई। उसके बाद सहबान आए, सहबान उनके लिए एम्बुलेंस बन के आए। उसके बाद जो हुजैर थे वो जान बचाने वाले डॉक्टर बने। अब केवल ये है कि बराबर हेल्दी होकर बाहर निकलकर सेमीफाइनल में बी इंडियन को पहुंचना है, पर क्या वो सपना पूरा होगा? मी तर म्हणेन की सध्या दोन्ही टीमे व्हेंटिलेटरवर आहेत. 46 पर 3, और आप डॉक्टर हैं इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं। और अब की बार बॉल मैदान के बाहर, बहुत गलत गेंद रही। हाफ ट्रैकर और दीपेश माली ने उसे फेंक दिया मैदान के बाहर। सुपर शॉट। सर यहाँ एक बार फिर दीपेश ने सेवियर की तरह टीम पे से प्रेशर को थोड़ा हटाया है। एक बात तो है, हरीश के शेर जब तक जंगल में रहता है राज उसका रहता है। अगर बी इंडियन को इस मैच को जीतना है तो दीपेश को आउट करना होगा, और अगर मराठा को जीतना है तो दीपेश को फिर इस शॉट से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, जंगल का शेर दीपेश है। सिद्दीक भाई, हमारे कमेंट्री बॉक्स के शेर भी तो आप ही हो। आता मात्र 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची आवश्यकता आहे. 52 पे 3, 52 पे 3। लेकिन ये मैच अभी भी मैं आपको कह सकता हूं, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यस, पिछले 3 साल से दीपेश के बारे में मैं कहता हूं कि जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। देखिए सबमरीन बॉल, अपील और आउट। इसी को कहते हैं हिसाब बराबर करना। और अब 2 गेंदों में 6 रन, 2 चेंडू आणि 6 धावा. हरीश, आपके मालूमात के लिए कि इस सीजन में अब तक 9 गोल्डन 6 लगे हैं और 2 गोल्डन बाउंड्री। ये जो इसके बाद वाली गेंद है ये बताएंगे कि सेमीफाइनल के दहलीज पे कौन पहुंच रहा है। नहीं वाकई में। और डॉक्टर गवली, ये जो सिद्दीक बाबे है ना, ये जब भी आते हैं हमारे लिए मुस्कुराहट लेकर आते हैं। प्रतीक भोई देतोय. 2 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. संघाचा कर्णधार प्रतीक भोई देतोय. दो बॉल में 6 रन चाहिए। और ये जो मुकाबला है, मैं आपको अभी भी कह सकता हूं कि एक परी कथा के समान है। आमदार चषक का आयोजन ही इसी के लिए किया गया है कि भिवंडी की जो युवा खिलाड़ी हैं उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाए, निखारा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीजन का जो भी क्रिकेट रहा है, ये 16वां कप है। तमाम बड़े मैचेस इसी तरह बहुत ही क्लोज फोटो फिनिश रहे। उसका कारण है कि सभी टीमें अपनी तरफ से 100% दे रही। सर्व गोष्टी झालेल्या आहेत. चौकारांची हॅट्रिक, विकेटची हॅट्रिक, षटकारांची हॅट्रिक, मात्र सुपर ओव्हर आतापर्यंत झालेलं नाहीये. 2 बॉल 6 रन। इस बार अब आखिरी बॉल पर 6 रन और कैप्टन प्रतीक को स्वयं उस स्ट्रोक को खेलना होगा। 1 बॉल 6 रन। अब इस मैच का जो क्लाइमैक्स है वो अंतिम चरणों में जा चुका है। वाकई में अकीब यहां पर एक छुपा रुस्तम बनकर आए। अब क्या अकीब की तरकीब रंग लाएगी? यस, दोनों ऑप्शन खुले हैं। प्रतीक भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, अकीब बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये जो गेंद का सस्पेंस है ना हरीश पंड्या, ये तो बहुत बढ़ चुका है। इसका जो स्क्रिप्ट है वो कोई भी लिख नहीं पाएगा। देखना है, एक गेंद सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल के दरवाजे पे खड़ी है। दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला, दोनों टीमों ने गलतियां भी की, लेकिन अब मराठी में एक ही डायलॉग है, चुकीला माफी नाही। अब ये जो बॉल है
यू कैन नॉट मेक मिस्टेक. अगदी बरोबर, कारण या ठिकाणी तुम्ही चूक केली, मिस्टेक केली तर सरळ तुम्ही स्पर्धेच्या बाहेर जाऊ शकता, सीमारेषेच्या बाहेर. फील्डिंग लगाना है बी इंडियन. ये जो स्थिति रहती है हरीश पंड्या, कई खिलाड़ी ऐसे जो बाउंड्री पे रहते हैं सोचते हैं कि गेंद उन तक नहीं आए हवा में, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो चाहते हैं कि गेंद उन तक आए. नहीं, वाकई में इस वक्त कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये जो दो शब्द है ये इस बॉल पर देखे जाएंगे. कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड विल डिसाइड द विनर. पहली सेमीफाइनल की टीम बनने की तैयारी में एक विजेता कौन? ये गेंद और मोड़ दिया हवा में, आउट. इंडियन सेमीफाइनल में पहुंचती हुई. क्या परफॉर्मेंस है बी इंडियन का. पहले ओवर में 28 रन खाने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता है. 100 में से 99 लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन ये बी इंडियन है. यस, 2006 से हम देख रहे हैं कि बी इंडियन अभी तक इतने आसानी से कोई मैच हारी नहीं है. अकीब की तरकीब. अब ये नया जुमला भिवंडी में, और फिर अकीब जैसा की कि विजय तरकीब. ने कहा था, उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया. अकीब की तरकीब, अकीब ने बदला बी इंडियन का नसीब. ये तो ठीक है कि आप 2 टूर्नामेंट में आए, 2 टूर्नामेंट का लेखा जोखा उनका कहना है आरती का कि जो क्वार्टर फाइनल हारा था बाली ट्रॉफी में, वो क्वार्टर फाइनल का हिसाब किताब एमएलए ट्रॉफी तो में बराबर पूरा हो गया है यहाँ पे, और अब बी इंडियन बढ़ चुकी है सेमी फाइनल की ओर. धन्यवाद. आणि नक्कीच आमदार चषक 2017 क्रिकेटची रणधुमाळी, क्रिकेटचा महासंग्राम, ये सर्व देखिए, भिवंडीचं लक्ष या क्रिकेटवर असतं. विक्रम के बाहर से खींच के मारा था गेंद को, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में कैच के रूप में. आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है, जैसा हरीश पंड्या ने बताया, आकिब की तरकीब. आकिब इज द मैन ऑफ द मैच. कांग्रेचुलेशन अबीब अंसारी, बबलू अंसारी एंड पप्पू चला रसिक अंसारी. प्रेक्षक, अख्खी बाबा स्टेजवर यायचं आहे. रसिक प्रेक्षक चला, आपण प्लीज क्रीडांगणामध्ये येऊ नका, सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे. आमदार चषक 2017 मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. जो जिता वही सिकंदर. आणि नक्कीच क्रिकेटचा विजय झालेला या ठिकाणी दोन्ही संघातील सर्व खेळाडूंचं खूप खूप आभार आणि अभिनंदन. आकिब याला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड आपण व्यासपीठावर देणार आहोत. बीएनएचं आकिब एक सुंदर सन्मान चिन्ह तसेच गिफ्ट हॅम्पर देऊन आकिबला आपण व्यासपीठावर निमंत्रित करूया. आमदार चषक 2017 मध्ये आज रात्री उशिरापर्यंत सर्व सन्मान्य पाहुणे थांबलेले, आपलं खूप खूप अभिनंदन. वेल डन आकिब. आपण क्रिकेट अतिशय सुंदर खेळून मॅच विजय केलेली आहे. या ठिकाणी रमाकांत गोविंद साहेबांना विनंती करतो की आपण हे सन्मान चिन्ह द्यायचं जे स्पॉन्सर केलेलं आहे एसडीएफ ग्रुप सन्माननीय सुरेंद्रजी पाटील आणि दिलीप नाईक साहेब यांच्या माध्यमातून अरुण पाटील साहेब उपतालुका प्रमुख आपल्या शुभ हस्ते आपण हा त्यांचा सर्व परिवार या ठिकाणी बच्चे कंपनी आलेले आहे. कुंदन पाटील साहेब यांनी हा स्पॉन्सर केलेला आहे. धन्यवाद. तसेच आमचे रणजित भाऊ यांना विनंती करतो की आपण हा मोमेंटो द्यायचा आहे जो शाखा प्रमुख बबन पाटील यांनी दिलेला आहे. तसेच शिवसेना विभाग प्रमुख विश्वनाथ दादा नाईक यांच्या माध्यमातून देण्यात येणारा गिफ्ट हॅम्पर आपणच द्यायचा आहे. त्यांना एक संधी आपलाच गिफ्ट हॅम्पर देण्याची. खूप खूप अभिनंदन मित्रांनो. अतिशय सुंदर क्रिकेट बीएनएचं या क्रीडांगणावर इतिहास आहे. प्रत्येक मॅच काटेकी टक्कर आपण पाहतोय आणि खूपच सुंदर विजय त्यांनी प्राप्त केला. सर्व खेळाडूंचं पुन्हा एकदा लाख लाख आभार.